ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्तरवाची ने बीबीसी और मिलेनियम से कहा है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है तो उसे भरोसा दिलाना होगा कि वो कोई और हमला नहीं करेगा। माजिद तख्तरवाची ने कहा, ट्रंप प्रशासन ने मध्यस्थों के जरिए ईरान से कहा कि वो इस हफ्ते वार्ता दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन आगे के हमलों से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल पर अमेरिका ने स्थिति साफ नहीं की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन तभी इस महीने की शुरुआत में इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और बुनियादी सैन्य ढांचे पर हमला किया। ईरान ने भी मिसाइलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका 21 जून को इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल हुआ और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम गिराए। तख्तरवाची ने यह भी कहा कि ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने पर जोर देगा। उन्होंने उन आरोपों को खारिज किया कि ईरान गुप्त तरीके से परमाणु बम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान को रिसर्च प्रोग्राम के लिए परमाणु सामग्री नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वे इसके लिए खुद पर ही निर्भर थे। उप विदेश मंत्री ने कहा, उसके परमाणु प्रोग्राम स्तर पर चर्चा की जा सकती है, क्षमता पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये कहना आपको संवर्धन नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी संवर्धन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके लिए सहमत नहीं होंगे, हम भी बम गिरा देंगे। ये जंगल का कानून है। इजरायल ने 13 जून को ईरान में परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए हमले शुरू किए और ईरान के सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या की। इजरायल का कहना था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। ईरान ने जवाब में इजरायल पर हमला किया और 12 दिनों तक ये संघर्ष जारी रहा। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए। अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हुए कितना नुकसान हुआ, ये साफ नहीं है। तख्तरवाची ने कहा, वो सटीक तौर पर नहीं बता सकते इन हमलों से परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि हमलों से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की